Hey everyone, welcome to Fadafat English with Abhishek sir. How are you doing today? That's right. आपने जवाब देना भी सीख लिया है. आपने कहा I'm very well and what about you? तो मैं आपको जवाब दूंगा I'm also good. I'm very well too. I'm also nice. Right? In fact, आपको ये सब सवाल पूछना भी आ गया और जवाब देना भी आ गया. दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं. जब हमने पिछली क्लास अटेंड की थी तो आपने सीख लिया था कि किसी से मिलते हैं पहली बार तो हम कहते हैं इट्स नाइस टू मीट यू. राइट, नाइस टू मीट यू कभी भी आमतौर पर आप लोगों को जब मिलते हैं पहली बार तभी हम यूज करेंगे. लेकिन जब आप रेगुलर लाइफ में किसी से मिलते रहते हैं, रोज मिलते हैं, तो आप कहेंगे आई एम ग्लैड टू सी यू. और इसका जवाब हो सकता है आई एम ग्लैड टू सी यू टू. कई बार लोग इसे चेंज कर लेते हैं आई एम प्लीज टू मीट यू, आई एम प्लीज टू सी यू. ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम एक ही सीखेंगे आई एम ग्लैड टू सी यू. और आप कह सकते हैं आई एम ग्लैड टू सी यू टू. चलिए आप मुझे बोल दीजिए. दैट्स राइट, आई एम ग्लैड टू सी यू टू. मैं आपको बोल देता हूं आई एम ग्लैड टू सी यू. दैट्स राइट, आपने बिल्कुल सही कहा. अब दोस्तों हमने हेलो हाउ यू करना सीख लिया. इसका मतलब हमने वेलबींग लोगों का पूछना सीख लिया कि लोगों के हालचाल कैसे पूछे जाते हैं इंग्लिश में, ये आपने सीख लिया. और अब हमने पिछली क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देना भी सीख लिया था कि जब कभी भी आप किसी से मिलें गिव ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, कहें आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. या फिर जनरली आप नॉर्मली एक हेडिंग सा नहीं बोलेंगे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आप जाएंगे और सीधा कहेंगे हाय माई नेम इज अभिषेक, माई नेम इज आकाश, माई नेम इज रिया. और उसके बाद 3-4 लाइनें बताएंगे. ओके, नाउ यू आर रेडी टू गिव मी योर इंट्रोडक्शन. प्लीज गिव मी योर इंट्रोडक्शन. दैट्स राइट, आपने बिल्कुल सही बताया. ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं अपने आप को एक बार फिर से आपको इंट्रोड्यूस करके दिखा देता हूं. वेल, माई नेम इज अभिषेक एंड आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर. आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई प्रेजेंटली रन 4 businesses. दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ. अब दोस्तों आपने इंट्रोडक्शन देना सीख लिया, आपने वेलबींग पूछना भी सीख लिया. अब लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो लैंग्वेज में बातचीत की शुरुआत और मुलाकात. इसके बाद फिर हम जनरल लाइफ की बातें करने लगते हैं. जब किसी भी भाषा में आप जनरल लाइफ की बातचीत करते हैं तो दोस्तों आप क्या यूज करते हैं? आप जनरली सबसे पहले सेंटेंसेस बोलते हैं. अब भाषा में जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो सेंटेंसेस से पहले भाषा में क्या क्या और होता है ये भी हमें मालूम होना ही चाहिए. दोस्तों कोई भी भाषा जब बनी तो फिर उसमें सबसे पहले बने लेटर्स. जैसे हिंदी की एक वर्णमाला है, ऐसे ही इंग्लिश की एक अल्फाबेट है. एंड देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. आप जानते हैं इंग्लिश की वर्णमाला में 26 लेटर्स हैं और इन 26 लेटर्स को आप पहले से अच्छे से जानते हैं. ए से लेकर जेड तक आपको पहले से आता है. दैट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू, वो मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूं. अब इन लेटर्स से बन जाते हैं वर्ड्स. जैसे CAN, इन 3 लेटर्स को मिलाकर हम बना सकते हैं कैन. ऐसे ही POWER, पावर. TABLE, टेबल. दोस्तों इस तरीके से इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं जो आप पहले से जानते हैं. वर्ड्स को आप पहले से कहना जानते हैं, जैसे गो, कम, प्ले, अभिषेक, ऑनेस्ट. ये सब वर्ड्स हैं और वर्ड्स आपको पहले से कहने आते हैं. अब दोस्तों लेटर्स आपको पहले से आते हैं, वर्ड्स भी आपको पहले से आते हैं. अब हमें लैंग्वेज को बोलने के लिए क्या चाहिए? दोस्तों हमें किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए यूज करना पड़ता है सेंटेंस. आप जब भी जनरल लाइफ में किसी से बात करते हो तो आप सेंटेंसेस बोलते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि आप पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा लिया, मम्मी क्या बनाया है, दरवाजा बंद कर दो, अरे सुनो इधर आओ. ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं. दोस्तों अब हम जनरल लाइफ में वर्ड्स नहीं बोलते. हम वर्ड्स बोलते हैं लेकिन उसको सीखने की जरूरत नहीं है. आप पहले से वर्ड्स को बोलना जानते हो. जैसे अभिषेक इज अ वर्ड, डोर इज अ वर्ड, फैन is a word, light is a word, pen is a word, newspaper is a word. Right? अब हमें
इन वर्ड्स को एक खास ऑर्डर में कहना चाहिए जिससे कि हम सेंटेंसेस बोल सकें। दोस्तों, अब इन सेंटेंसेस को कैसे यूज करेंगे और किसी भी भाषा में कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं ये समझना हमें जरूरी है। किसी भी भाषा में, इस पूरी दुनिया में किसी भी भाषा में जब आप सेंटेंसेस बोलते हैं तो वो केवल दो प्रकार के होते हैं। एक वो जहां कोई काम होता है और एक वो जहां कोई काम नहीं होता है। अब क्या काम है और क्या ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई काम नहीं है, आइए समझते हैं इसको डिटेल में। दोस्तों, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, मारना, पीटना, हंसना, आना, जाना, लिखना, पढ़ना, खेलना, धोना, ये सब एक्शंस हैं जिसमें भी कोई एक्टिविटी होती है, कोई हरकत होती है, कोई क्रिया होती है। जैसे बचपन से आपने इसे क्रिया ही सुना होगा। जैसे आपने इंग्लिश पढ़ा होगा अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बुक्स में, या फिर ग्रामर के ट्यूशन को जब भी आप देखेंगे तो वहां पर टीचर ने आपको क्रिया पढ़ाया होगा। लेकिन अभी यहां से समझने के लिए हम क्रिया नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्रिया नहीं बोलते। मम्मी, मैंने खाने की क्रिया कर ली है। मम्मी, मैंने खाने की क्रिया कर ली है। क्या तुमने कपड़े धोने की क्रिया कर ली? हम ऐसा जनरली नहीं बोलते। हम बोलते हैं यार खाने का काम बाकी है, घर में कपड़े धोने का भी काम है और मुझे बहुत काम है, राइट, ऑफिस का काम है, घर का काम है, पैसे कमाने का भी काम मैं ही करता हूँ और पढ़ाने का काम मैं करता हूँ, राइट। तो जनरली हम काम ही बोलते हैं, तो हम इसे प्रैक्टिकल लैंग्वेज में काम ही कहना सीखेंगे और काम को इंग्लिश में कहेंगे एक्शन। अब एक्शन आपने फिल्में देखी होंगी, इवन सलमान खान की भी फिल्म बन रही है, अमिताभ बच्चन की फिल्म बन रही है, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। इनफैक्ट एक्शन को कहते ही बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, वो एक्शन में आ जाता है, यानी हरकत में आ जाता है। तो जैसे लिखना एक हरकत है, पढ़ना एक हरकत है, चलना एक हरकत है, बोलना एक हरकत है। तो जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी काम हो रहा है, वहां आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, आपको एक्शन देखने को मिलेगा, और उसी वर्ड को हम इंग्लिश में एक्शन कहते हैं। जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, बनाना, खाना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सोना, देखना, ये सब एक्शंस हैं। अब दोस्तों, एक्शंस हिंदी में तो आपको पहले से आते हैं और मेरी समझ से तो आपको इंग्लिश में भी एक्शंस पहले से आते हैं। लेकिन अब नो एक्शन सेंटेंस क्या है? जहां पर एक्शन आएगा वो तो एक्शन सेंटेंस, और जहां पर एक्शन नहीं आएगा वो नो एक्शन सेंटेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। चलिए चेक कर लेते हैं नो एक्शन क्या होता है। मोबाइल, मोबाइल तो कोई हरकत नहीं करता। हाँ, मोबाइल यूज करना एक्शन है, जिसे आप जनरली कहते हो मोबाइल चलाना, तो अपने आप में वो एक्शन है, राइट। ऐसे ही ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट तो कोई एक्शन नहीं, लेकिन ट्यूबलाइट जलाना एक एक्शन है। ऐसे ही खाना, खाना जो फूड हम खाते हैं, रोटी, सब्जी, वो सब एक्शन तो नहीं है, लेकिन खाना, खाना, खाना बनाना, खाना बेचना, खाना पैक करना, ये सब एक्शंस हैं। जैसे दोस्तों टीवी, अब टीवी तो कोई एक्शन नहीं है, लेकिन टीवी देखना, टीवी बंद करना, टीवी चलाना, टीवी तोड़ना, टीवी खरीदना, टीवी बेचना, ये सब एक्शंस हैं, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्शन क्या होता है और नो एक्शन क्या होता है। जैसे पंखा, आपको समझ में आ गया होगा कि पंखा नो एक्शन है, लेकिन यदि हम किसी कहें पंखा चला दो, तो ये एक पूरा सेंटेंस बन गया और हम पंखा चला दो एक्शन सेंटेंस के तौर पर समझेंगे। लेकिन यदि मैं कहूं माय नेम इज अभिषेक, आप देखिए इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, दैट इज आकाश, यहां भी कोई काम नहीं हो रहा। दिस इज ए जैकेट, यहां भी कोई काम नहीं हो रहा, राइट। जैकेट के बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज अमिताभ बच्चन। इनफैक्ट कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन जब कभी भी किसी का नाम होगा तो वो सेंटेंस नो एक्शन होगा। और जब बात करें कि अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन शूट कर रहे हैं,
तो ये एक एक्शन सेंटेंस होगा। तो आमतौर पर आपको किसी भी भाषा में दो तरीके के सेंटेंसेस ही देखने को मिलेंगे, एक वो जहां कोई काम होता है और एक वो जहां कोई काम नहीं होता है। आइए चेक कर लेते हैं किस तरीके के सेंटेंसेस एक्शन सेंटेंसेस होंगे और कौन से सेंटेंसेस नो एक्शन होंगे। इसके लिए मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा। मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा और आपको बोलना है कि ये एक्शन सेंटेंस है कि या नो एक्शन सेंटेंस है। जैसे ही मैं सेंटेंस बोलूंगा मैं रुक जाऊंगा और फिर आपको बोलना है कि ये एक्शन सेंटेंस है या फिर नो एक्शन है। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, दैट्स राइट, ये एक्शन सेंटेंस है क्योंकि इसमें गो आ गया। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, दैट्स राइट, इसमें प्ले क्रिकेट एक्शन है, राइट। ओके, वेल आई एम ऑनेस्ट, दैट्स राइट, इसमें ऑनेस्ट बस मेरी क्वालिटी बताई जा रही है कि मैं ईमानदार हूं, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। दैट इज रिया, दैट्स राइट, ये नो एक्शन सेंटेंस है जिससे आपको ये पता चल गया कि इस सेंटेंस में नाम बताया जा रहा है। आई एम स्लीपिंग, दैट्स राइट, ये एक्शन सेंटेंस है, इसमें स्लीप एक्शन है। अब यदि आप किसी से कहें क्लोज द डोर, तो आप बताइए ये कैसा सेंटेंस है। दैट्स राइट, ये एक्शन सेंटेंस है कि क्लोज द डोर एक एक्शन है। आई एम टेकिंग अ बाथ, दैट्स राइट, ये भी एक्शन सेंटेंस है। तो जनरली आपको बोलचाल की भाषा में ज्यादातर समय एक्शन सेंटेंसेस ही बोलने होते हैं और अभी आपको ये समझ में भी आ चुका है कि कहाँ एक्शन सेंटेंस होगा और कहाँ नो एक्शन सेंटेंस होंगे, राइट। अब दोस्तों, जैसा कि हम कोई भी खाना बनाते हैं तो उस खाने की रेसिपी के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक इसी तरीके से हमें एक्शन सेंटेंसेस यदि बोलने हैं तो हमें एक्शंस चाहिए। दोस्तों, नो एक्शन की बात हम थोड़े दिनों के बाद करेंगे। अभी सबसे पहले हमें एक्शन सेंटेंसेस को सीखना है और दोस्तों, एक्शन सेंटेंसेस को सीखने के लिए हमें सबसे पहले अच्छे से एक्शंस को समझना चाहिए। यदि आप एक्शंस पहले से समझते हैं तो फिर आप फटाफट अपने सेंटेंसेस आसानी से सीख जाएंगे, आपको उसमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, राइट। दोस्तों, अब एक्शंस इंग्लिश में देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्शंस। अंग्रेजी में बहुत सारे एक्शंस हैं, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, सोना जागना, मरना पीटना, हंसना खेलना, आना जाना, ये सब एक्शंस हैं और इनमें से ज्यादातर एक्शंस की इंग्लिश भी आपको पहले से ही आती है। जैसे आप पहले से जानते हैं गो, और गो का मतलब दैट्स राइट, जाना। लेकिन अब गो के आगे क्या लगेगा और इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ये हमें आना चाहिए, राइट। इसके लिए आज हम सीखेंगे ऑलमोस्ट 25 कॉमन एक्शंस, वो सारे 25 कॉमन एक्शंस जो हमें जनरली अपने घर में, बाहर ऑफिस में, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में हमारी डेली लाइफ का हिस्सा होंगे। वो सारे एक्शंस हम अभी कहना सीखेंगे। अब सारे के सारे एक्शंस तो मैं आपको एक दिन में नहीं सिखा सकता, तो पॉसिबल है कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं। यदि आज आपको एक्शंस समझ में आ गए तो दोस्तों, अगली क्लास में आप एक्शन सेंटेंसेस को बोलना भी सीख जाएंगे और हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। दिस इज अ वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच है जहां हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे एक एक चीज को लेकर के, और आप धीरे 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 हिंदी अपनी बंद करते जाएंगे और इंग्लिश बोलना ऑटोमेटिकली शुरू होता जाएगा। चलिए सीखते हैं उन 25 कॉमन एक्शंस को जो आपको डेली लाइफ में बोलने के लिए चाहिए। दोस्तों, गो आप पहले से जानते हैं गो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए गो के बाद इंग्लिश में 99% केसेस में टू आता है। हाँ, 1% केस क्या है वो हम बाद में समझ लेंगे, लेकिन गो के बाद आप जब भी कुछ भी जोड़ेंगे, कहीं भी किसी जगह से जुड़ते हैं तो गो के बाद टू आना ही चाहिए। यदि कहना है आपको दिल्ली जाने के बारे में तो आप कहेंगे गो टू दिल्ली। कॉलेज जाना है, गो टू कॉलेज, गो टू स्कूल, गो टू पार्टी, गो टू रेलवे स्टेशन, गो टू मीटिंग एंड गो टू हेल्थ। दैट्स राइट। अक्सर आप बोलते हैं बाहर में जाओ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे गो टू हेल्थ, राइट। गो आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये समझ में आना चाहिए कि गो के बाद 99% केसेस में टू आएगा।
अब दोस्तों एक बड़ा कॉमन एक्शन है इंग्लिश में हेयर, और हेयर का मतलब होता है सुनना, लिसन का मतलब भी सुनना। अब दोनों में क्या फर्क है, आइए समझते हैं। बेसिकली भगवान ने हमें कान दिए हैं, और जो भी चीज बिना कोशिश करे आपके कानों में पड़ जाए उस आवाज को आप हेयर करेंगे। जैसे आप अभी रूम में बैठे और पंखा चल रहा है, तो इस पंखे की आवाज को आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी भगवान ने कान दिए हैं, अपने आप आवाज आएगी। तो इस शोर को, इस नॉइज को, इस साउंड को आप हेयर करेंगे, राइट, दैट्स राइट। और जब कभी भी आप किसी चीज को ध्यान से सुनते हैं तो इंग्लिश में यूज करते हैं लिसन। अब जैसे आप अभी अभी आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम लिसनिंग टू यू, या फिर मैं आपसे कहूं लिसन टू मी। लेकिन ध्यान रखने की बात है दोस्तों कि लिसन के बाद भी 99% केसेस में टू आएगा, राइट। लिसन टू मी, लिसन टू योर टीचर, लिसन टू योर फादर, listen to the lecture, listen to the radio, listen to the songs, listen to the music. In fact, यदि आप ध्यान देंगे तो आप अभी मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, you are listening to me. लेकिन यदि अभी पीछे से कोई आवाज आ जाए तो उस आवाज को आप हेयर करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बाद में आपके पापा आके खड़े हो जाएं और आप उन्हें लिसन करने लगें, मुझे आप हेयर करने लगें। जनरली जब हम सामने बैठकर किसी को सुनते हैं तो आप लिसन करते हैं, और ऐसे ही कानों में आवाज पड़ जाए बिना कोशिश करें तो आप उसे हेयर करते हैं। एक और बड़ा कॉमन कंफ्यूजन है लोगों को रीड और स्टडी में। बेसिकली दोस्तों, आप अपने स्कूल कॉलेजेस में जब बुक खोलते हैं तो आप उन्हें रीड करते हैं, लेकिन जब बुक नहीं खुली है, आप टीचर को सुन रहे हैं तो आप लिसन कर रहे हैं। और जब आप कहें मैं पढ़ रहा हूं लेकिन बुक नहीं खुली हुई है, ना बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसे स्टडी करते हैं। स्टडी करना का मतलब सुनना और सोचना, अपने मन में कुछ प्रोसेस होना, कुछ दिमाग में कुछ प्रोसेस होना। जैसे इस समय पर आप मुझे सुन रहे हैं और आप कहना चाहेंगे मैं पढ़ रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम स्टडीइंग। तो आप सोचिए, न्यूज़पेपर को आप कहने लगे आई एम स्टडीइंग न्यूज़पेपर, नहीं हो सकता। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग अ मैगजीन, I'm reading the board, or I'm reading a letter, or I'm reading a paper, I'm reading a book. कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली स्टडी आप गहरी सोच के साथ, जब आप उसमें पूरा खो जाते हैं, आप उसे सोचते हैं, प्रोसेस करते हैं। जैसे यू स्टडी इन स्कूल, यू स्टडी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को आप रीड तो नहीं करते, यू स्टडी मैथमेटिक्स, यू स्टडी अ मैप, यू स्टडी द शेयर मार्केट। आप सोचते भी हैं और उसे समझते भी हैं, तो आप उसे स्टडी करते हैं। अभी आप यहाँ इंग्लिश क्लासेस में क्या कर रहे हैं? ऑफ कोर्स आप स्टडी कर रहे हैं। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम स्टडिंग MBA, आई एम स्टडिंग इंजीनियरिंग, जो भी कुछ आप कहना चाहें। तो स्टडी और रीड में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, राइट दोस्तों। एक और वर्ड है से, और दूसरा वर्ड है टेल। यू से समथिंग, आप किसी से भी जाकर के कुछ कहते हैं। अब आप कहें मैंने उससे कहा, तो आप से कहेंगे, और यदि आप कहें मैंने उसे बताया तो आप टेल कहेंगे ग्रामर के हिसाब से। लेकिन वेल आई सेड गेट आउट, आपने बहुत बार सुना होगा, फिल्मों में बड़ा कॉमनली लोग बोलते हैं आई सेड यू शट अप, आई सेड यू शट अप। यू से समथिंग एंड यू टेल समथिंग। जनरली आप जब किसी से कुछ कहते हैं तो आप से का यूज करते हैं, लेकिन जब उसमें आप सेंटेंस में उस व्यक्ति को जोड़ देते हैं, कि जैसे आप कहें मैंने तुम्हें बताया था, तो आप टेल का यूज करते हैं आई टोल्ड यू, राइट। ये अंतर है धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, से और टेल वेल थोड़ा एक हल्का सा आइडिया आपको लग गया होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इट विल बी मोर क्लियर, ये और ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। अब एक और वर्ड है गेट, और गेट का मतलब होता है किसी चीज को हासिल करना। जैसे आप अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं एंड यू गेट ए डिग्री, यू गेट ए पोजीशन, यू गेट प्राइजेस। इनफैक्ट जब आप किसी भी चीज को मेहनत करके, कोशिश करके हासिल करते हैं, जैसे यू गेट ए जॉब, और यू
गेट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट। इनफैक्ट किसी चीज को कोशिश करके प्राप्त करना, गेट। लेकिन कोई भी चीज जब आपको अपने आप मिल जाए, रास्ते में आप जा रहे थे और आपको रास्ते में पड़ा हुआ 500 रुपए का नोट मिल गया, तो आप कहेंगे फाइंड। रास्ते में आपको भिखारी मिले, आई फाउंड। या फिर रास्ते में आपको बंदर मिले, अब मिलने को इंग्लिश में कहते हैं मीट, तो आप ये थोड़ी कहेंगे आई मैट मंकीज। तो बंदरों से आप मिले, हाय हेलो करा आपने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे आई फाउंड सम मंकीज। तो फाइंड अपने आप से जब कोई चीज मिल जाए, गेट जब आप किसी चीज को कोशिश करके हासिल करें, और आप रिसीव पहले से जानते हैं। हिंदी में तीनों ही वर्ड्स का मतलब है प्राप्त करना। गेट का मतलब भी प्राप्त करना, फाइंड का मतलब भी प्राप्त करना, और रिसीव का मतलब भी प्राप्त करना। लेकिन रिसीव जो भी कोई चीज आपके पास अपने आप आ जाती है, उसे आप रिसीव करते हैं। जैसे दूसरे शहरों से चलकर मेहमान आ जाते हैं, तो आप कहेंगे आई रिसीव्ड सम गेस्ट। या फिर कॉल आ गई, आई रिसीव्ड ए कॉल, आई रिसीव्ड ए मैसेज। अब आप जॉब के लिए ये नहीं कह सकते कि यार मुझे जॉब मिल गई, मैंने जॉब प्राप्त कर ली, आई रिसीव्ड ए जॉब। दरवाजे पर घंटी बजी कि भाई दरवाजा खोलो, आपने पूछा कौन? मैं, नौकरी। तो ऐसा नहीं होता। आप कहेंगे आई गॉट अ जॉब, आई रिसीव्ड ए जॉब, आई फाउंड ए जॉब। गलत होगा। तो सही वर्ड चॉइस नहीं होगी तो फिर इंग्लिश गलत हो सकती है। अब जैसा कि किसी चीज को बनाने को जनरली हम कहते हैं मेक, खाना बनाना, मेक फूड। या फिर आप कहेंगे प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, मेक ऑमलेट, मेक दाल चावल, और मेक राजमा चावल, और मेक कढ़ी चावल, राइट। लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा प्रिपेयर। यदि आप किसी भी चीज को जब किचन में बनाते हैं तो आप उसके लिए कुछ तैयारियां करते हैं, तो आप कहेंगे प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर लंच, प्रिपेयर डिनर, और प्रिपेयर सम गाजर का हलवा, और प्रिपेयर पूड़ी, और प्रिपेयर पुलाव। लेकिन जनरली अंग्रेज लोग इसे कहते हैं कुक, क्योंकि जब भी कहीं कोई चीज आप किचन में बनाते हैं तो आप उसे गैस पे रख के कुक करते हैं, चाहे प्रेशर कुकर में करें, कढ़ाई में करें, वो पकती है, तो इसीलिए उसे कुक कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं आई कुक डिनर, और आई कुक ब्रेकफास्ट, और जनरली बोथ आर कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। आप कुक कह सकते हैं, प्रिपेयर कह सकते हैं, मेक इज वेरी लेस यूज्ड, बहुत कम मेक का इस्तेमाल खाना पीना बनाने के लिए हम करते हैं। अब आप इंग्लिश में पहले से जानते हैं ईट का मतलब खाना, और ड्रिंक का मतलब पीना, आप पहले से जानते हैं। लेकिन बोलचाल की भाषा में ईट और ड्रिंक की जगह लोग यूज करते हैं टेक। जैसे आप कहेंगे इसे समोसा खाओ, टेक समोसा, ब्रेकफास्ट खाओ, टेक ब्रेकफास्ट, चाउमीन खाओ, टेक चाउमीन, टेक लंच, टेक डिनर, टेक वाटर, टेक टी। और जो भी कुछ बोलचाल की भाषा में हम आमतौर पर ईट और ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लोग टेक भी बोलते हैं। और फिर जब बहुत ज्यादा एडवांस इंग्लिश आ जाती है, वहां पर लोग हैव का यूज करते हैं, हैव डिनर, हैव ब्रेकफास्ट, हैव समोसा, राइट। आपने हैव वाटर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आपने पहले से सुना होगा। तो ईट, ड्रिंक, हैव और टेक, ये बोलचाल की भाषा में अलग अलग जगह पर यूज होंगे। आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। दोस्तों, सी देखने के लिए सी, भगवान ने हमें आंखें दी हैं, हमने आंखें खोली सुबह सुबह, और जो कुछ भी हमें अपने आप दिख गया। सोचो आप सुबह उठे और यमराज आपके बेड पे बैठा है, आप कहेंगे आई सॉ यमराज इन द मॉर्निंग। तो राइट, कोई भी चीज, अब रास्ते में आप जा रहे थे रात को और आपको भूत दिखाई दिया, तो आपने उसे एकदम से दिखाई दे गया, आई सॉ अ गोस्ट। गोस्ट, हम इसे घोस्ट नहीं कहते, हम इसे कहते हैं गोस्ट, आई सॉ गोस्ट, राइट। आप किसी पार्टी में गए और वहां पर आपको मैं दिखाई दे गया, आई सॉ अभिषेक सर। लेकिन किसी चीज को ध्यान से देखना, इंग्लिश में कहते हैं वॉच। अभी इस समय पर यू आर वॉचिंग मी, आई एम वॉचिंग यू, राइट। टीवी देखते हैं आप, यू वॉच टीवी, यू वॉच प्रोग्राम्स, यू वॉच मूवीज। और आजकल तो न्यूज को सुनने के बजाय आप वॉच करते हैं। कोई भी चीज जो एक्शन में होती हुई आप देखते हैं, चलती हुई आप देखते हैं, उस चीज को आप वॉच कर रहे हैं। यू आर वॉचिंग अभिषेक सर्स इंग्लिश क्लासेस, राइट। तो सी और वॉच दोनों में आपको फर्क समझ आ गया होगा। एक और वर्ड है लेकिन इंग्लिश में, लुक। जब आप
निगाह घुमाते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं और आप चारों तरफ देख रहे हैं, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं लुक अराउंड, राइट। अब ऐसे ही यदि आप मुझसे कहने लगे सर जरा पंखे की तरफ देखिए, लुक एट द फैन, लुक डाउन, लुक अप, लुक अराउंड, राइट। तो लुक का मतलब इंग्लिश में यूज जब होगा तो हम अपनी निगाह घुमाते हैं, अपना फेस हम इधर उधर घुमाते हैं, निगाह घुमाते हैं, तो उसके लिए हम इंग्लिश में लुक का यूज करेंगे। तो सी अलग है, वॉच अलग है और लुक अलग है। अब दोस्तों यदि ये कॉमन डिफरेंसेस आपको समझ में ना आए तो फिर इंग्लिश बोलने में, सेंटेंसेस में हमें कौन सा एक्शन यूज करना है, इसमें चांसेस हैं कि मिस्टेक होगी, राइट। इस मिस्टेक से बचाने के लिए आज हमने ये जो क्लास हम कर रहे हैं एक्शन सीख रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब मैं आपको एक्शंस की क्लासेस पढ़ाऊंगा, सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा, तो आपको ये अच्छे से समझ में आए कि कब कहाँ कौन सा एक्शन क्यों यूज हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक्शन सीखते हैं। दोस्तों एक और एक्शन है पहनना। पहनने के लिए हम इंग्लिश में दो एक्शन यूज करते हैं, पहला पुट ऑन और दूसरा वेयर। जब आप किसी भी चीज को पहनना स्टार्ट करते हैं तो यू पुट ऑन, और जब आप उसे लगातार पहनने रखते हैं तो आप कहते हैं वेयर। जैसे अभी इस समय पर मैंने ये जैकेट पहनी हुई है, आई एम वेयरिंग दिस जैकेट, आई एम वेयरिंग ए जीन्स, आई एम वेयरिंग ए स्वेटर, आई एम वेयरिंग ए रिंग, राइट। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं चप्पल पहन लो, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा वेयर स्लीपर्स, मैं आपसे कहूंगा पुट ऑन योर स्लीपर्स। जब आप किसी भी चीज को पहनना शुरू करते हैं, आप मुझसे कहें सर जैकेट पहन लो, पुट ऑन योर जैकेट, आप मुझसे ये नहीं कह सकते वियर ए जैकेट। ये आपने बचपन से सीखा था, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश। बोलचाल की भाषा में कुछ चीजें अलग हैं और वो आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। अब यदि मैं आपसे कहूं कैप लगा लो, तो मैं कहूंगा पुट ऑन ए कैप। मफलर पहन लो, पुट ऑन ए मफलर। जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज। पैंट पहन लो, पुट ऑन अ पैंट। शर्ट पहन लो, पुट ऑन अ शर्ट, राइट। और आप लगातार पहने हुए हो, जो भी कुछ आप इस समय पहने हुए हो, राइट। आप स्वेटर पहने हुए, आई एम वेयरिंग ए स्वेटर, आई एम वेयरिंग ए जैकेट। आप शर्ट पहने हुए, आई एम वेयरिंग ए शर्ट। आपने चश्मा लगाया हुआ है, आई एम वेयरिंग स्पेक्स। आपने अंगूठी पहनी हुई है, आई एम वेयरिंग अ रिंग। अब मैं इसको उतार देता हूं। अब आप मुझसे कहें अंगूठी पहन लो, और आपने यदि गलत कर दिया कि सर वेयर ए रिंग, गलत हो जाएगा। आप मुझसे कहेंगे दैट्स राइट, पुट ऑन अ रिंग, आई एम पुटिंग ऑन द रिंग। और अभी मैं कहूंगा आई एम वेयरिंग ए रिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको पुट ऑन और वेयर में फर्क समझ आ गया होगा। अब दोस्तों पहनना तो हमने सीख लिया, उतारने के लिए आप कहेंगे पुट ऑफ, ना दैट्स रॉन्ग। आप किसी भी चीज को उतारते हैं तो आप इंग्लिश में कहते हैं टेक ऑफ। आप मुझसे कहें सर ये जैकेट उतारो, दैट्स राइट, टेक ऑफ दिस जैकेट। पैंट उतारो सर, टेक ऑफ योर पैंट। चश्मा उतारो, टेक ऑफ योर स्पेक्स। अंगूठी उतारो, टेक ऑफ दिस रिंग, राइट। कहीं भी कुछ भी उतारना है, आपने कहना है, कोई इलेक्ट्रिशियन है आपके घर में, भैया पंखा उतारो, टेक ऑफ द फैन, टेक ऑफ द ट्यूबलाइट। इनफैक्ट किसी भी चीज को कहें, जैसे मंदिरों के बाहर आपने लिखा हुआ देखा होगा, टेक ऑफ योर शूज हियर। तो दोस्तों फर्क समझिएगा, पुट ऑन का मतलब पहनना, और उतारने के लिए दैट्स राइट, टेक ऑफ। डोंट कंफ्यूज कि पुट ऑन पहनना और उतारना पुट ऑफ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहनने के लिए पुट ऑन और उतारने के लिए टेक ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब किसी भी चीज को, जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उसको चलाने के लिए जनरली हम यूज करते हैं टर्न ऑन। जैसे आप कहते हो स्विच ऑन, जनरली आप कहते हैं भाई लाइट जला दो, तो आप कहेंगे स्विच ऑन द ट्यूबलाइट। बंद कर दो, स्विच ऑफ द ट्यूबलाइट। लेकिन बोलचाल की भाषा में ज्यादातर लोग यूज करते हैं टर्न ऑन। हालांकि टर्न ऑन के और भी मतलब हैं, टर्न ऑन के और भी यूजेस हैं, लेकिन अभी हम एक सीख रहे हैं, टर्न ऑन द ट्यूबलाइट, टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑन द फ्रिज। आप किसी से भी कुछ भी कहें, भाई लाइट जला दो,
टर्न ऑन द लाइट। रेडियो चला दो, टर्न ऑन द रेडियो। मूवी चला दो, स्टार्ट द मूवी। क्योंकि वहां तो मूवी को स्टार्ट करना है, क्योंकि टीवी चलाना है, टर्न ऑन द टीवी, राइट। अब आप कहें कुछ भी, वीडियो चला दो, टर्न ऑन द वीडियो। मोबाइल चला दो, टर्न ऑन द मोबाइल। मोबाइल बंद कर दो, दैट्स राइट, टर्न ऑफ। टीवी बंद कर दो, टर्न ऑफ। लाइट बंद कर दो, टर्न ऑफ। एसी बंद कर दो, टर्न ऑफ। और दोस्तों आप अपनी किचन में हो, गैस को बंद कर दो, टर्न ऑफ। नल बंद कर दो, टर्न ऑफ। टर्न ऑफ, नल को भी तो हम टर्न ऑफ ही करते हैं, टर्न ऑफ द टैप। टेप नहीं है ये, टैप। टर्न ऑफ द टैप, चलाना है, टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन द शावर, टर्न ऑफ द शावर, राइट। अब दोस्तों आपको, जैसे आपने पुराने जमाने में देखे होंगे टेलीविजन वगैरह होते थे, उनमें ना बाहर की तरफ निकले हुए इतने लंबे लंबे बटन्स होते थे, उनमें स्विचेस होते थे, उसको आप हल्के से ऐसे टर्न करते थे, कटाक की आवाज आती थी और वो चल जाता था। वहीं से ये सिस्टम शायद चला आ रहा है, टर्न ऑन, टर्न ऑफ। अब आपको किसी को कहना है भाई आवाज कम कर दो, तो आप कहेंगे टर्न डाउन, टर्न डाउन द वॉल्यूम, टर्न डाउन द वॉल्यूम। आवाज बढ़ानी है, टर्न अप द वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, आवाज आप कम करने के लिए कह रहे हैं, बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं। यदि आप कहें आवाज बंद कर दो, तो आप कहेंगे टर्न ऑफ द वॉल्यूम। आवाज चला दो, टर्न ऑन द वॉल्यूम। आवाज बढ़ा दो, टर्न अप द वॉल्यूम। आवाज कम कर दो, टर्न डाउन द वॉल्यूम, राइट। तो अब आपको चलाना भी आ गया और बंद करना भी आ गया। दोस्तों एक और एक्शन है इंग्लिश में, बी, और बी का प्रेजेंट होता है इज एम आर, बी का पास्ट होता है वाज वर। और बी को हम इंग्लिश में बहुत सारे तरीके से यूज करते हैं, लेकिन बी के साथ में हम कम जोड़ देते हैं और वो बन जाता है बिकम। कई बार लोग बी से ही सेंटेंसेस बोल देते हैं, बी ए डॉक्टर, बी एन इंजीनियर, लेकिन कई बार इसे एक्शन के तौर पर हम यदि यूज करेंगे तो हम कहेंगे बिकम ए डॉक्टर, बिकम ऑनेस्ट, बिकम एक्टिव, बिकम एन इंजीनियर, बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, बिकम ए लॉयर, बिकम केयरलेस, राइट। तो बिकम और बी, बी का प्रेजेंट इज एम आर और बी का पास्ट वाज वर, राइट। बी को हम जनरली नो एक्शन सेंटेंसेस में यूज करेंगे, जो आप आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट द मोस्ट कॉमन एक्शंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश में सबसे ज्यादा कॉमन एक्शंस हम अभी सीख चुके हैं, और नाउ यू आर रेडी टू स्पीक इंग्लिश। अब इंग्लिश कैसे बोलना सीखेंगे? आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू अ लॉट ऑफ शीट्स, यू कैन डाउनलोड और यू कैन आस्क योर टीचर्स टू गिव यू दोज शीट्स। उन शीट्स में बहुत सारे एक्शंस दिए गए हैं, उनको आप अच्छे से बार बार बोल के मेमोराइज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप उन्हें मेमोराइज करेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम उसे लर्न करेंगे कि मेमोराइज करेंगे, राइट। बचपन से आपने सीखा है याद करना। याद करने के लिए कोई भी इंसान इंग्लिश में कहता है लर्न। जैसे आप अपने स्कूलों में गए, वहां मैडम ने कहा भाई आपको टेबल्स याद करने हैं, लर्न टेबल्स, लर्न लेसन नंबर 15 ना। लर्न का मतलब होता है सीखना, और याद करने के लिए आप बचपन से एक वर्ड जानते हैं, हमारी याददाश्त, मेमोरी, और मेमोरी से ही एक्शन बना है मेमोराइज। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें और इसमें क्या फर्क है, राइट। चलिए समझते हैं। यू मेमोराइज बाय रिपीटिंग इट मल्टीपल टाइम्स। आप किसी भी चीज को बार बार बोल के मेमोराइज करते हैं, जबकि लर्न यदि आपने किसी चीज को कर लिया तो आप उसे जिंदगी भर नहीं भूलते। जो भी चीज आप मेमोराइज करेंगे वो निश्चित रूप से भूलने की संभावना है, लेकिन यदि आपने किसी चीज को सीख लिया है तो आप उसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जैसे चलना आपने सीखा, पढ़ना आपने सीखा, लिखना आपने सीखा, आपने लोगों से बात करना सीखा, खेलना आपने सीखा। आपने ये सब याद नहीं किया। आप याद करते हैं अपने स्कूल और कॉलेजेस में। जनरली जैसे गाली देना कोई याद थोड़ी करता है, लेकिन लोग सीख जाते हैं। गालियां देना, बात करना,
झूठ बोलना सीख जाते हैं, और वो एक बार सीख गए तो वो जिंदगी भर उसे कर पाते हैं. तो यू लर्न अ स्किल बट यू मेमोराइज योर syllabuses. This was a wonderful session with all the wonderful people sitting right in front of me. मेरे सामने जितने भी बेहतरीन लोग बैठे हैं उनसे मिलकर मुझे अच्छा लगा. Of course, have a nice day. Nice meeting you. Take care of yourself.